गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और हमने लास्ट क्लास में रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल दो लेवल को डिस्कस किया था। फर्स्ट टेक्निक स्टोर मैनेजमेंट की, जिसमें मैंने आपको बताया टोटल 5 स्टॉक लेवल होते हैं। 2 स्टॉक लेवल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, डिस्कस कर चुके। रिमेनिंग 3 स्टॉक लेवल आज हम डिस्कस करने वाले। रीऑर्डर लेवल मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और एक फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। 2 स्टॉक लेवल हम कंप्लीट कर चुके। आज हम रिमेनिंग तीनों स्टॉक लेवल को डिस्कस करने वाले। तीसरा स्टॉक लेवल विच इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? हमने जो स्टॉक लेवल डिस्कस किए उसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके अमाउंट वापस से लिखते हैं। कंजम्पशन रेट, मैंने आपको कंजम्पशन रेट बताई थी क्या होती है। कंजम्पशन रेट एवरेज कंजम्पशन रेट हमने एग्जाम्पल में ली थी 2000 kg पर डे। कंजम्पशन रेट हमने एग्जाम्पल में ली थी पर डे 2000 kg पर डे। कैसे कैलकुलेट किया था? नॉर्मली हम एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और 1 यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। इट मींस एवरेज कंजम्पशन रेट पर डे इज 2000, राइट? 2000 kg। फिर हमने मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर डे ली थी। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 kg इक्वल्स टू 3000 kg। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। नॉर्मली 2000 kg कंज्यूम होता है। एक और रेट होती है और वो होती है मिनिमम कंजम्पशन रेट। कम से कम मान लेते हैं एक दिन में 500 यूनिट का प्रोडक्शन तो होगा ही होगा और 1 यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल। इट मींस कम से कम एक दिन में 1000 kg का कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन रेट पर डे मिनिमम 1000 kg, एवरेज 2000 kg और मैक्सिमम 3000 kg। रीऑर्डर पीरियड, फिर हमने लिया था रीऑर्डर पीरियड। मटेरियल का हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमने मटेरियल रिसीव किया, इन दोनों के बीच का टाइम गैप हमने एग्जांपल में लिया था एवरेज 5 डेज। ऑर्डर देने के बाद मटेरियल मिलने में ऑन एन एवरेज हमें 5 दिन का टाइम लगता है। मैक्सिमम हमने लिया था 7 डेज, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लग सकते हैं। एक और रीऑर्डर पीरियड होता है और वो होता है मिनिमम। कम से कम कितना टाइम लगेगा, मतलब इससे कम टाइम में तो हमें मटेरियल मिल ही नहीं सकता। मान लेते हैं इट इज 3 डेज, एवरेज 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज और मिनिमम 3 डेज। फिर हमने रीऑर्डर क्वांटिटी ली थी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं। साइज ऑफ वन ऑर्डर इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी और वो हमने एग्जांपल में ली थी 50,000 kg, 50,000 किलो। बिल्कुल। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब इसके नाम से बिल्कुल सेम इसका मतलब है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्यों कैलकुलेट करते हैं इसको तो हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कैसे करते हैं।
हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं समझना आप लोग। हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 3000, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 7 डेज, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 21,000 kg। हमारा स्टॉक लेवल जैसे ही 21,000 kg पर पहुंच जाता है, हम नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और नया ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का, 50,000 kg का नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब जब तक हमारे पास वो 50,000 kg नहीं आ जाता, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें 21,000 kg में से मटेरियल कंज्यूम करना है। जो 21,000 kg हमारा स्टॉक लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, हम उस 21,000 kg में से मटेरियल कंज्यूम करेंगे जब तक वो 50,000 किलो हमारे पास नहीं पहुंच जाता, राइट। तो जिस दिन वो 50,000 किलो हमारे पास पहुंचेगा, जिस दिन वो 50,000 kg हमारे पास पहुंचेगा, हमारा स्टॉक कितना होगा, 50,000 किलो प्लस जो 21,000 kg में से बच गया। 50,000 किलो प्लस 21,000 kg में से जो बच गया। अब 21,000 kg में से कितना बचेगा, 21,000 kg में से कितना बचेगा, 21,000 kg पर हमने ऑर्डर प्लेस किया, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया, 50,000। तो जब वो 50,000 हमें मिलेगा, तो उस समय हमारा स्टॉक होगा 50,000 प्लस 21,000 kg में से जो बच गया। अब 21,000 kg में से कितना बचेगा, 21,000 kg में से कितनी क्वांटिटी बचेगी, इसकी 9 सिचुएशन हो सकती है। कितनी सिचुएशन, 9 सिचुएशन। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमने 21,000 kg पर ऑर्डर प्लेस किया। अब हो सकता है मटेरियल आने में 7 दिन लगेंगे, हो सकता है मटेरियल हमें 7 दिन में मिला, मटेरियल 7 दिन में मिला, और हमारा जो कंजम्पशन पर डे था वो भी 3000 kg पर डे था। मतलब हमें मटेरियल 7 डेज में मिला, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में मिला, और हमारी कंजम्पशन रेट भी उस टाइम पर 3000 kg पर डे थी। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3000, 21,000 kg पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। अगर 21,000 पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो हमारा स्टॉक 50,000 kg, जब वो 50,000 kg हमें मिला तो 50,000 किलो, और 21,000 kg में से कुछ नहीं बचा। इट मीन्स हमारा स्टॉक उस दिन था 50,000 किलो, क्योंकि मटेरियल 7 दिन में मिला और हमारा कंजम्पशन रेट भी पर डे 3000 kg था। तो 21,000 kg पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। हमारे को जिस दिन 50,000 kg मिला, हमारा स्टॉक लेवल भी उस दिन 50,000 किलो का ही था, करेक्ट। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, हमें मटेरियल तो 7 दिन में मिला, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में मिला, बट हमारा जो कंजम्पशन पर डे था वो 2000 kg था। इट मीन्स हमने कितना कंज्यूम किया, 14,000 kg कंज्यूम किया। तो जिस दिन हमें 50,000 kg मिला, उस दिन हमारा स्टॉक 50,000 प्लस 7,000। 7,000 कैसे, 21,000 में से 14,000 तो कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, 7,000। 7,000 प्लस 50,000 जो नया ऑर्डर वाला मटेरियल मिला, हमारा स्टॉक हो गया 57,000। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, हमें मटेरियल तो 7 डेज में मिला, बट हमारा जो कंजम्पशन था वो पर डे केवल 1000 kg का ही था। इट मीन्स हमने 7000 kg कंज्यूम किया। तो जिस दिन हमें मटेरियल मिला 50,000, उस दिन हमारा स्टॉक 50,000 प्लस 21,000 में से हमने 7,000 कंज्यूम किया। तो 21,000 में से बच कितना गया, 14,000। हमारा स्टॉक लेवल हो गया उस दिन 64,000। या नेक्स्ट सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, हमें मटेरियल मिला 5 दिन में, हमें मटेरियल मिला 5 दिन में, मगर हमारी कंजम्पशन रेट पर डे 3000 थी। इसका मतलब 15,000 kg कंज्यूम हुआ।
या हो सकता है हमें मटेरियल 5 दिन में मिला बट हमारा जो कंजम्पशन रेट थी वो एवरेज 2000 थी, मतलब हमने 10,000 केजी कंज्यूम किया। हो सकता है मटेरियल हमें 5 दिन में मिला बट हमारा पर डे कंजम्पशन 1000 केजी था, इट मीन्स 5000 किलो कंज्यूम हो गया। या हो सकता है मटेरियल हमें 3 दिन में मिल गया और हमारी कंजम्पशन रेट पर डे 3000 थी, मतलब हमने 9000 किलो कंज्यूम कर लिया। या हो सकता है मटेरियल हमें 3 दिन में मिला बट हमारी कंजम्पशन रेट पर डे 2000 थी, मतलब 6000 केजी हमने कंज्यूम कर लिया। या हो सकता है मटेरियल हमें 3 दिन में मिला और हमारी कंजम्पशन रेट पर डे भी 1000 केजी थी, मतलब हमने 3000 किलो कंज्यूम कर लिया। 21,000 केजी पर ऑर्डर प्लेस किया। अब 21,000 केजी पर ऑर्डर प्लेस किया और हमें 50,000 किलो मटेरियल मिला। इस दौरान हमने या तो 21,000 केजी कंज्यूम किया उस 21,000 में से, या 14 कंज्यूम किया, या 7 कंज्यूम किया, या 15 कंज्यूम किया, या 10,000 कंज्यूम किया, या 5,000, या 9,000, या 6,000, या 3,000। अगर ये सिचुएशन होती है तो उस 21,000 केजी में से हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो स्टॉक नया मिला बस उतना ही स्टॉक हमारे पास उस दिन था। यहां 21 में से 14,000 कंज्यूम हो गया तो 7,000 बच गया। यहां पर 21 में से 7,000 कंज्यूम हुआ तो 14,000 बच गया। यहाँ 21 में से 15,000 कंज्यूम हुआ तो हमारे पास 6,000 बच गया। 21,000 में से 10,000 कंज्यूम हुआ तो हमारे पास 11,000 केजी बच गया। 21 में से 5,000 कंज्यूम हुआ तो 16,000 केजी बच गया। 21,000 में से 9,000 कंज्यूम किया तो 12,000 केजी बच गया। 21,000 में से 6,000 कंज्यूम किया तो 15,000 केजी बच गया। और 21,000 केजी में से 3,000 कंज्यूम किया तो 18,000 केजी बच गया। जिस दिन हमें 50,000 किलो मिला उस दिन हमारा स्टॉक 50,000 केजी प्लस 21,000 केजी में से जो बच गया। और कितना बचेगा इसकी 9 सिचुएशन मैंने आपको बताई। अगर पहली सिचुएशन होती है तो हमारा स्टॉक 0 प्लस 50,000। अगर सेकेंड सिचुएशन होती है तो 50,000 प्लस 7,000 57,000। अगर 14,000 बच गया तो थर्ड सिचुएशन होती है तो 50,000 प्लस 14,000 64,000 प्लस 50,000 यहाँ पर 56,000। अगर 11,000 केजी बच गया तो हमारा स्टॉक होगा 61,000। अगर 16,000 बच गया तो हमारा स्टॉक होगा 66,000। अगर 12,000 बच गया तो हमारा स्टॉक होगा 62,000। अगर 15,000 बच गया तो हमारा स्टॉक होगा 65,000। और अगर 18,000 बच गया तो हमारा स्टॉक होगा 68,000। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक 68,000 हो सकता है। 68,000 से ज़्यादा स्टॉक हो ही नहीं सकता। जब हम 21,000 केजी पर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मटेरियल हमें मिलेगा 50,000 किलो। तब तक कम से कम 3,000 किलो तो कंज्यूम होगा ही होगा। और जहां पर कम से कम कंजम्पशन होगा वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बचेगा। मतलब 21,000 केजी में से ज्यादा 18,000 किलो का स्टॉक बच सकता है, क्योंकि कम से कम 3,000 किलो तो कंज्यूम होना ही होना है। एक दिन में 1,000 किलो का मिनिमम कंजम्पशन होगा ही होगा। और मटेरियल मिलने में कम से कम 3 दिन का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मतलब कम से कम 3,000 किलो तो कंज्यूम होगा ही होगा। इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 21,000 केजी में से हमारे पास 18,000 किलो का स्टॉक बच सकता है, जिस दिन हमें 50,000 किलो का मटेरियल मिलेगा। इट मीन्स मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 68,000 केजी। 68,000 केजी से ज्यादा स्टॉक हमारे पास हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना हो गया? 68,000। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये हमने कैलकुलेट किया रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल
माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट। जब कंजम्पशन मिनिमम होगा तो स्टॉक ज्यादा बचेगा, मैक्सिमम बचेगा। मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर क्वांटिटी 50,000 जो हमें मटेरियल मिलेगा, प्लस हम ऑर्डर कब देंगे 21,000 केजी पर। 21,000 केजी पर हम 50,000 केजी का ऑर्डर देंगे, मगर वो 50,000 केजी मिलेगा तब तक हमें कम से कम 3,000 किलो तो कंज्यूम करना ही करना है, कम से कम, क्योंकि हमारी मिनिमम कंजम्पशन रेट पर डे 1,000 है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा 3 दिन है। कम से कम 3 दिन तो मटेरियल आने में लगेंगे ही लगेंगे, और एक दिन में कम से कम 1,000 किलो तो कंज्यूम करना ही करना है। तो 3,000 किलो का तो मिनिमम कंजम्पशन होना ही होना है। अगर हम मिनिमम कंजम्पशन पे भी देखें तो हमारा स्टॉक उस 21,000 केजी में से कितना बचेगा, 18,000 किलो का बचेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना बच सकता है उस 21,000 में से, 18,000 का, प्लस वो 50,000 किलो हमें मिला। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना हो गया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू 68,000 केजी। इससे ज्यादा स्टॉक तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा स्टॉक हमारे पास कभी हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक हो सकता है, हम उसको कहते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, अब बात आती है काम क्या आता है, हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्यों कैलकुलेट किया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का क्या फायदा। हम मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, कहां पर, स्टोर में। हम स्टोर में मटेरियल को रखते हैं। स्टोर में मटेरियल को रखा जाए तो स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए, स्टोर की साइज कितनी होनी चाहिए। स्टोर की साइज मैक्सिमम स्टॉक लेवल से डिसाइड होती है। हमें पता है कि इस मटेरियल का हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना हो सकता है, 68,000 केजी का हो सकता है। तो हमें स्टोर इतना बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि हम 68,000 का स्टॉक कर सकें। मतलब हमारे स्टोर की साइज 68,000 केजी रखने जितनी तो होनी ही चाहिए। स्टोर की साइज मैक्सिमम स्टॉक लेवल से डिसाइड होती है। वैसे जनरली बहुत कम चांसेज है कि हमारे पास 68,000 केजी का स्टॉक होगा, बट अगर कभी कभार हो जाए, 1-2% भी चांसेज है कि कभी कभार हमारे पास 68,000 केजी का स्टॉक हो, तो हमारा स्टोर तो इतना बड़ा होना चाहिए कि 68,000 केजी का हम स्टोरेज कर सकें, राइट। तो स्टोर की साइज मैक्सिमम स्टॉक लेवल से डिसाइड होती है। और सेकंड, इन्वेस्टमेंट की साइज। मटेरियल को हम खरीदते हैं तो हमारा मटेरियल में इन्वेस्टमेंट होता है, तो मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मटेरियल में हमें ज्यादा से ज्यादा कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेनली साइज ऑफ स्टोर और साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको कैलकुलेट करने के काम आता है। साइज ऑफ स्टोर और साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट दो मेन कैलकुलेशन है, वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बेस पर कैलकुलेट होती है, राइट। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और ये दो पर्पस के लिए कैलकुलेट किया जाता है, दो मेन पर्पस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट साइज ऑफ स्टोर एंड सेकंड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट लेवल देखते हैं और वो है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल एक तो बहुत कॉमन सा एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो तो मैं लिख ही देता हूं। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस
मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज के दो कॉमन फॉर्मूले हैं, एक होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एक होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला तो ये है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन दोनों का एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, वो मैं लिखता हूं फिर मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला। एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और है, वो है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ, ये एक फॉर्मूला और है एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का। ये कैसे बना मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कब? जब हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल के इक्वल होता है। हमने रीऑर्डर लेवल कितना कैलकुलेट किया? 21,000 kg कैलकुलेट किया। ठीक, मतलब जैसे ही हमारा स्टॉक लेवल 21,000 kg पर होगा, हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, और नया ऑर्डर 50,000 किलो का प्लेस करेंगे। राइट, 21,000 kg पे जैसे ही हमारा स्टॉक लेवल पहुंचा, हमने ऑर्डर प्लेस किया। 21,000 kg पर हमने 50,000 किलो का ऑर्डर प्लेस किया, मगर जब तक वो 50,000 किलो नहीं मिलेगा तब तक हम 21,000 kg में से मटेरियल कंज्यूम करेंगे। अब जब हम एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि कंजम्पशन रेट भी एवरेज होगी और हमारा रीऑर्डर पीरियड भी एवरेज होगा। मतलब 2000 kg पर डे कंजम्पशन होगा और 5 डेज रीऑर्डर पीरियड होगा। तो इसका मतलब हमें 5 दिन में रॉ मटेरियल मिलेगा और एवरी डे 2000 kg हमारा कंजम्पशन होगा। मतलब 10,000 किलो कंज्यूम हो जाएगा। तो 21,000 kg में से 10,000 किलो कंज्यूम होगा, हमारे पास बचेगा 11,000 kg और हमें नया मटेरियल मिलेगा 50,000 kg का। तो 21,000 kg में से हम 10,000 किलो तो कंज्यूम कर लेंगे, 5 दिन में मटेरियल आएगा और हर रोज हम 2,000 किलो कंजम्पशन करते हैं, तो 10,000 किलो खत्म हो जाएगा। तो 21,000 में से अगर हमने 10,000 किलो कंज्यूम कर लिया तो कितना बचा? 11,000 प्लस 50,000 किलो आ गया। अब ये कम होते होते जैसे ही हमारे पास मटेरियल का स्टॉक फिर से 21,000 kg हो गया, हम क्या करेंगे? हम 21,000 kg पर फिर से ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करेंगे, हमें मटेरियल मिला तो नहीं ना। हमने जैसे ही स्टॉक 21,000 kg पर पहुंचा, हमने ऑर्डर प्लेस किया, मटेरियल नहीं मिला है। मगर जब तक हमें मटेरियल मिलेगा हम 21,000 kg पर फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस। मगर जब हमें मटेरियल मिलेगा वो 50,000 किलो, उस समय हमारे पास कितना स्टॉक बचेगा? 11,000। 11,000 कैसे? क्योंकि हमें मटेरियल 5 दिन में मिलेगा और हम हर रोज 2,000 किलो कंज्यूम करेंगे। मतलब 21,000 kg में से 10,000 किलो कंज्यूम हो जाएगा, हमारे पास मटेरियल मिले बचेगा 11,000 kg और फिर से हमारे पास कितना आ गया? 50,000 किलो। पिछली बार जब 50,000 किलो मिला था तो हमारे पास कितना स्टॉक था? 11,000। इस बार 50,000 किलो मिला, हमारे पास कितना स्टॉक है? 11,000। फिर क्या होगा? ये मटेरियल का स्टॉक कम होते होते जैसे ही 21,000 kg पर पहुंचेगा, हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है। नया ऑर्डर प्लेस करना है, मटेरियल मिला तो नहीं है, हम नया ऑर्डर 50,000 किलो का प्लेस करेंगे और जब तक हमें 50,000 किलो मिलेगा, हमारा स्टॉक कितना होगा उस दिन? 11,000।
11,000 कैसे? 21,000 केजी में से हम 10,000 केजी कंज्यूम कर चुके होंगे। हमें मटेरियल 5 दिन में मिलेगा और हमारा रोज का कंजम्पशन 2000 केजी, हम 10,000 केजी कंज्यूम कर चुके होंगे। तो हमारे पास 11,000 केजी का स्टॉक बचेगा, प्लस हमें नया ऑर्डर वाला मटेरियल मिलेगा 50,000 किलो। मतलब जिस दिन हमें 50,000 किलो मिलता है उस दिन हमारा स्टॉक कितना होता है? 11,000। पता है 11,000 क्या है? इट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल है। मैंने आपको मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने आपको मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताया, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल हमारा यहां पर है 21,000 केजी, एवरेज कंजम्पशन रेट हमारी है 2,000 केजी और एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 5, इट मींस 11,000। जब हमें 50,000 किलो मिला, हमारा स्टॉक 11,000। नेक्स्ट टाइम फिर जब हमें 50,000 किलो मिला, हमारा स्टॉक 11,000। नेक्स्ट टाइम जब हमें 50,000 किलो मिला, हमारा उस दिन भी स्टॉक होगा 11,000। मतलब वो जो 11,000 केजी है वो तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा। कंज्यूम कौन सा हो रहा है? 50,000 किलो। हम 50,000 किलो खरीद रहे हैं, पूरा कंज्यूम हो रहा है, फिर हम 50,000 किलो खरीद रहे हैं, फिर वो कंज्यूम हो रहा है, फिर वो 50,000 किलो खरीद रहे हैं और कंज्यूम हो रहा है। मतलब 11,000 केजी तो कंज्यूम ही नहीं हुआ। 11,000 केजी तो हमारे पास हमेशा स्टॉक में रहता है। 50,000 किलो आता है, खत्म होता है, फिर 50,000 किलो आता है, फिर खत्म होता है, फिर 50,000 किलो आता है, फिर खत्म होता है। मतलब वो 50,000 किलो अगर मैं 11,000 केजी को एक बार भूल जाऊं, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे पास स्टॉक में पड़ा है। 50,000 किलो हमें मिला, वो जीरो हो गया, फिर 50,000 किलो मिला, वो जीरो हो गया, फिर 50,000 किलो मिला, वो जीरो हो गया। अगर मैं 50,000 किलो के हिसाब से देखूं तो मेरा एवरेज स्टॉक होता है 25,000 केजी। एवरेज का फॉर्मूला क्या? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम 50, मिनिमम, आप उस 11,000 को तो एक बार भूल जाओ, 11,000 को तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, राइट। 50,000 केजी मेरा मैक्सिमम और मिनिमम मेरा जीरो। एवरेज कितना हो गया? 25 प्लस 11,000। 11,000 तो मेरे पास हमेशा पड़ा है। इट मीन्स मेरा एवरेज स्टॉक लेवल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 11,000 केजी तो मेरे पास हमेशा से ही पड़ा है, प्लस 1/2 50,000। 50,000 में डिवाइड करेंगे 2 का, मतलब मेरा एवरेज स्टॉक लेवल हो गया 11,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 36,000 केजी। 11,000 तो कंज्यूम हुआ ही नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब है मेरे पास नॉर्मली कितना स्टॉक होता है। मेरे पास नॉर्मली कितना स्टॉक होता है इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक लेवल। अब वो 11,000 केजी तो कंज्यूम ही नहीं हुआ। जब मुझे 50,000 किलो मिला उस समय मेरे पास 11,000 केजी स्टॉक था, और जब नेक्स्ट टाइम मेरे पास 50,000 किलो मिला फिर मेरे पास 11,000 केजी स्टॉक। मतलब जब मुझे 50,000 किलो मिलता है मेरे पास उस समय 11,000 केजी का स्टॉक होता है। मतलब 11,000 केजी तो हमेशा मेरे पास है ही। तो कंज्यूम कौन सा हो रहा है? वो जो 50,000 किलो। 50,000 किलो आया, जीरो हो गया, फिर 50,000 किलो आया, फिर जीरो हो गया, फिर 50,000 किलो आया, फिर जीरो हो गया। उसका एवरेज होता है 25,000 किलो। तो 11,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 36,000 इज माय एवरेज स्टॉक लेवल, करेक्ट। तो यहां पर एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ। आप कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? आप कोई भी दोनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मगर मजे की बात मैं आपको बताऊं कि दोनों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट का आंसर हो सकता है, अब जैसे यहां पर भी हम कैलकुलेट करें, इस क्वेश्चन में भी मिनिमम स्टॉक लेवल हमने कितना कैलकुलेट किया था? 11,000, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने कितना कैलकुलेट किया? 68,000। अगर मैं इसी एग्जांपल में, हमने मिनिमम स्टॉक लेवल तो 11,000 कैलकुलेट किया था और मैक्सिमम स्टॉक लेवल अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 68,000। अगर इसका एवरेज करें 11,000 प्लस 68,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है 39,500।
बट अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ, तो आंसर आता है 36,000 kg। तो आप कहोगे सर सही कौन सा है, 39,500 kg सही है या 36,000 kg सही है? तो मैं आपको बता दूं दोनों ही सही है। आप एग्जाम में कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 भी अप्लाई कर सकते हो, या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ ये भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज ले सकते हो। वैसे ज्यादातर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्यादा काम आता है, बट मिनिमम स्टॉक ये जो सेकंड फॉर्मूला है अगर आप इसको भी यूज करते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, आपका आंसर सही होगा। ओके, ज्यादातर फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम आता है, फर्स्ट फॉर्मूला ज्यादा काम आता है। ओके, तो एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल मतलब नॉर्मली हमारे पास कितना स्टॉक रहता है इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक लेवल। दो फॉर्मूले बताए, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 और मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ। काम क्या आता है? एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के काम आता है। दूसरा स्टोरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के काम आता है। हम आगे नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे EOQ। EOQ में हम स्टोरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज स्टॉक लेवल को काम में लेते हैं। तो एवरेज स्टॉक लेवल का क्या यूज है आगे हम EOQ में भी यूज करेंगे, और आगे बहुत सारे जगह पर एवरेज स्टॉक लेवल का यूज होगा। तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि यहाँ पर एवरेज स्टॉक लेवल हमारे काम आने वाला है। टर्नओवर रेशियो, हम जो एक टेक्निक पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वहां भी एवरेज स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट काम आता है, राइट। तो 4 लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। लास्ट लेवल है और वो है डेंजर स्टॉक लेवल। नाम से भी थोड़ा खतरनाक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे कम अगर इंपॉर्टेंट है स्टॉक लेवल में तो वो है डेंजर स्टॉक लेवल। अभी तक 1 या 2 बार कोई क्वेश्चन आया है, बाकी कभी भी जनरली एग्जाम में डेंजर स्टॉक लेवल को कम पूछा जाता है, ठीक है। मतलब एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम है। डेंजर स्टॉक लेवल क्या होता है? हमने कहा कि जैसे ही स्टॉक 21,000 kg पर पहुंच जाए, मतलब रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाए, हमें ऑर्डर प्लेस करना है। बट क्या जनरली ऐसा होता है कि कभी गलती होती नहीं है? कभी गलती भी तो हो जाती है। स्टॉक लेवल 21,000 kg पे पहुंचा, मतलब रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गया, बट हम ऑर्डर प्लेस करना भूल गए। अब ऑर्डर प्लेस करना भूल गए, अब क्या होगा? हमें याद ही नहीं रहा कि हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे पहुंच चुका है, हमें ऑर्डर देना है, हम ऑर्डर देना भूल गए। अब बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारा स्टॉक लेवल बहुत कम हो जाता है। अब स्टॉक लेवल कम हो गया तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि हमें फिर रॉ मटेरियल को केवल और केवल ऐसी जगह पर ही यूज करना है, ऐसे प्रोडक्शन के लिए ही यूज करना है जिसका प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे प्रोडक्शन जिसको हम थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको हम पोस्टपोन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताता हूं डेंजर स्टॉक लेवल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल घर में चीनी काम आती है। अब चीनी हलवा बनाने में भी काम आता है, चीनी कोई और मिठाई बनानी है उसमें भी काम आती है, और चीनी चाय बनाने में भी काम आती है। अब चाय पीना क्या है? कंपल्सरी। घर में चाय पीना तो कंपल्सरी है। जिसको चाय पीने की आदत है उसको तो चाय पीनी ही पीनी पड़ेगी। हलवा खाना जरूरी नहीं, मिठाई खाना जरूरी नहीं, बट चाय पीनी जरूरी है। मान लो मम्मी ने ध्यान नहीं रखा और चीनी का स्टॉक घर में बहुत कम हो गया, करीबन 100-150 ग्राम ही बची है। अब अगर आप मम्मी को कहो कि हलवा बना दो, तो क्या मम्मी हलवा बनाएगी? मम्मी कहती है नहीं, अभी हलवा नहीं बनेगा क्योंकि चीनी का ऑर्डर देना भूल गए, चीनी खरीदना भूल गए। अगर मैं ये चीनी हलवा बनाने में काम ले लेंगे तो फिर चाय बनाने में चीनी कैसे काम आएगी? मतलब चाय कैसे बनेगी, राइट। तो अभी हलवा बनाने का जो हमारा जो
मन है वो थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, नई चीनी आएगी तब हलवा बनेगा, अभी हलवा नहीं बनेगा क्योंकि हमारा जो स्टॉक लेवल है वो डेंजर लेवल पे पहुंच चुका है। अब हमें चीनी केवल और केवल जहां इमरजेंसी यूज करनी है वहीं काम लेनी है। अब जब नया स्टॉक आएगा तब हम हलवा बनाएंगे, करेक्ट है ना, क्योंकि चाय पीना तो जरूरी है, चाय पीने बिना काम नहीं चलेगा। तो चीनी बहुत कम है, केवल चाय बनाने जितनी है, अभी हम केवल और केवल चीनी का यूज चाय बनाने में ही करेंगे, हलवा बनाने में नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉक लेवल डेंजर लेवल पे पहुंच चुका है। चीनी का ऑर्डर देना भूल गए, ठीक है, मतलब खरीदना भूल गए। तो डेंजर स्टॉक लेवल, एक और स्टॉक लेवल हम मेंटेन करते हैं, डेंजर स्टॉक लेवल, कि अगर मान लो रीऑर्डर लेवल पर ऑर्डर देना भूल गए और स्टॉक रीऑर्डर लेवल से कम होते होते डेंजर स्टॉक लेवल पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब स्टोर कीपर सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि अभी आप केवल वो ही प्रोडक्शन करो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसका प्रोडक्शन करना आप पोस्टपोन कर सकते हो उसको पोस्टपोन कर दो, अभी मत करना। अभी केवल वो ही प्रोडक्शन करो जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो ही ऑर्डर पूरे करो जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस ऑर्डर को आप पोस्टपोन कर सकते हो उसको आप बाद में प्रोडक्शन करना, समझा। और वो स्टॉक लेवल कौन सा होता है, डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी पीरियड का मतलब क्या, इमरजेंसी परचेज, रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज का मतलब क्या होता है। अगर हमें इमरजेंसी में मटेरियल खरीदना हो तो कितने टाइम में हमें मटेरियल मिल सकता है, इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। अगर आपको क्वेश्चन में डेंजर स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना कह रखा होगा तो रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज भी दे रखा होगा। मतलब डेंजर स्टॉक लेवल अगर क्वेश्चन में है, मतलब मान के चलो कि ये जो रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज है ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, अदरवाइज डेंजर स्टॉक लेवल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो डेंजर स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी में अगर मटेरियल खरीदा जाए तो हमें कितने दिन में मटेरियल मिल सकता है, इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। और डेंजर स्टॉक लेवल मतलब यहां पर स्टॉक लेवल पहुंच गया, हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया और डेंजर स्टॉक लेवल तक मटेरियल पहुंच गया, तो हम सारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि केवल और केवल इमरजेंसी वाला प्रोडक्शन ही किया जाए, बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ही प्रोडक्शन किया जाए, बाकी सारा प्रोडक्शन अभी रोक दो। जब फ्रेश स्टॉक आएगा, नया मटेरियल आएगा, तब आप बाकी वाला प्रोडक्शन करना। और इस स्टॉक लेवल को हम कहते हैं डेंजर स्टॉक लेवल, राइट। तो यहां पे 5 स्टॉक लेवल होते हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल। एक बार फटाफट से सारे फॉर्मूले को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा है तो एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेकंड, मिनिमम लेवल फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। थर्ड, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फोर्थ, एवरेज स्टॉक लेवल, दो फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, सेकंड मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ। फिफ्थ, डेंजर स्टॉक लेवल फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। 5 स्टॉक लेवल, 5 के आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, कौन सा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसके कैलकुलेशन में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है, उनको भी एक दो पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं
ये जो रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड ये या तो डेज में होगा या फिर वीक में होगा। जनरली क्वेश्चन में डेज में या वीक में होता है। अगर रीऑर्डर पीरियड डेज में है तो आप ध्यान रखना आपकी जो कंजम्पशन रेट भी है वो पर डे होनी चाहिए। अगर रीऑर्डर पीरियड वीक में तो आपकी कंजम्पशन रेट भी पर वीक होनी चाहिए। मतलब कंजम्पशन रेट पर डे होगी या पर वीक होगी या पर मंथ, ये डिपेंड करता है रीऑर्डर पीरियड कौन से टाइम पीरियड में दे रखा है। रीऑर्डर पीरियड अगर डेज में है तो कंजम्पशन रेट भी पर डे, रीऑर्डर पीरियड अगर वीक में है तो कंजम्पशन रेट भी पर वीक, और अगर रीऑर्डर पीरियड मंथ में है तो कंजम्पशन रेट भी पर मंथ। जनरली डेज में या वीक में रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी जनरली क्वेश्चन में दे रखा होता है। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं है तो रीऑर्डर क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना होता है, और रीऑर्डर क्वांटिटी हम EOQ को ही कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में EOQ को ही डिस्कस करने वाले हैं। EOQ स्टोर मैनेजमेंट की सेकंड टेक्निक, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो EOQ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। EOQ को कैलकुलेट करने के बाद ही आप लेवल को, जैसे ROQ कहाँ काम आता है, ROQ जनरली मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में काम आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है और ROQ नहीं दे रखा है तो फिर आपको EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी से आपको, उसके बाद ही आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद आपको लेवल के फॉर्मूले में एवरेज स्टॉक लेवल में ध्यान रखना है कि दो फॉर्मूले होते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला काम में ले सकते हो। चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूले, अगर सेफ्टी स्टॉक दे रखा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम लोगे। पांचवी चीज, बहुत बार क्वेश्चन में जैसे हमने कहा कंजम्पशन रेट 3 होती है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, रीऑर्डर पीरियड भी 3 होते हैं, बट बहुत बार क्वेश्चन में एक कंजम्पशन रेट ही दे रखी होती है, एक रीऑर्डर पीरियड ही दे रखा होता है। तो फिर हम ये मानते हैं कि जो कंजम्पशन रेट दे रखी है वो मिनिमम भी वही, मैक्सिमम भी वही, एवरेज भी वही, और रीऑर्डर पीरियड जो दे रखा है मिनिमम भी वही, मैक्सिमम भी वही, एवरेज भी वही, क्योंकि और कोई तरीका कहाँ से करेंगे अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन रेट एक ही दे रखी है और रीऑर्डर पीरियड भी एक ही दे रखा है तो। ओके, तो यहां पर हमारी फर्स्ट टेक्निक का डिस्कशन खत्म होता है। फर्स्ट टेक्निक वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड टेक्निक EOQ को डिस्कस करेंगे, और ये दोनों टेक्निक डिस्कस करने के बाद ही हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड टेक्निक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।